से सुन लो। हाँ, ध्यान दो। गगन, फेमस हो गया तू, अब वीडियो में नाम आ गया तेरा, है ना? साइलेंट, बिल्कुल। देखो, दो कहानियां हमारे पास में। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में चैप्टर का नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इसके अंदर दो चैप्टर है हमारे पास। एक तो है वी टू आर ह्यूमन बीइंग, और एक द कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर, है ना? ये जिटका लसा का है। यहाँ पर क्या होता है, कई बार जमानों में जब बदलते हैं भाई, जो पहले के जमाना जो चलता था एंशियंट टाइम, उसमें लोग बाग सभी बड़े बाल रखते थे, सभी, पुरुष भी रखते थे, महिलाएं भी रखती थी। और अब जब मॉडर्नाइजेशन आया तो इसमें क्या माना जाता है कि भाई बाल छोटे रखना पसंद करती हैं, लड़कियां भी करती हैं और लड़के भी करते हैं, है ना? लड़के तो बिल्कुल छोटे रखने लग गए अब, है ना? लेकिन अब लड़कियां भी अब इस दौर में आ रही हैं कि वो यहाँ तक कटा लेती हैं, यहाँ तक रख लेती हैं, है ना? बॉय कट, या जिसको अपन बोलते हैं। अब पहले के जमाने में ये ऐसा नहीं था, आज तो ये बराबरी का काम है। लेकिन ये कहानी जो है ये पहले के जमाने को प्रदर्शित करती है कि किस तरीके से कि लॉन्ग हेयर तो वीरता की निशानी माने जाते थे, और छोटे बाल कायरों की निशानी माने जाते हैं, कावड़ कावड़ लोग रखते हैं। तो इसी की कहानी है ये, जिटकाला शाह की कहानी है। जिटकाला शाह एक ऑर्फनेज, एक कॉन्वेंट स्कूल में अपना एडमिशन लेती है, या फिर उनको ले लिया जाता है, जबरदस्ती भी ले जाते थे पहले पढ़ाने के लिए। तो ये इनकी मम्मी को छोड़ के आई। अब ये वहां पर इनके तौर तरीके अलग थे, और अभी तौर तरीके अलग हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे पूरा सेटलमेंट है, एक सिस्टम से काम चलता है, डिसिप्लिन से, जिसको पूरा एक पैटर्न बना रखा है। तो यहाँ पे जो लोग हैं, जो इस कॉन्वेंट में, जो हॉस्टल में ये रह रही है, वहां पे लोग एक पूरे सिस्टम से काम करते हैं। खाना कैसे खाना है, खाना कितनी बजे खाना है, हाँ, कब उठना है, कब सोना है, सारा एक पैटर्न आप लोगों ने देखा होगा। मोस्टली यही होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये और इनकी एक फ्रेंड रहती है, जिटकला शाह की, जुडेविन। ये दोनों उस जगह पर नहीं आती, और इनका जो एंट्री जो होती है बहुत ही खराब होती है। खराब का मतलब है कठोर। अब आप एक बार बताओ, किसी व्यक्ति को जो आजाद है, जो एक बिल्कुल उसको अपनी आदतों से मजबूर है, मतलब फ्री है, अब आप उसको जबरदस्ती करोगे कि ये सीख, ये सीख, ये सीख। तो ये वाली चीज है यहाँ पर। तो जितकला सा एक खुले जीवन में जीने वाली, ओपन ओपन कंट्री में जीने वाली, देहात में जीने वाली एक लड़की थी। अब वो एकदम से कहाँ पे आ जाती है, कॉन्वेंट स्कूल में। तो वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत सारे, वार्डन्स हैं। वार्डन जानते हो ना, देखभाल करने वाली महिलाएं या फिर कोई भी व्यक्ति। अब वो लड़कों के हॉस्टल में लड़के होते हैं, और लड़कियों के हॉस्टल में लड़की वार्डन होती है, महिला वार्डन। अब वो नियम कायदे कानून लगाती है, 5 बजे सब उठ जाएंगे, 5:30 तक नहा लोगे, है ना? और फिर पढ़ने जाओगे, या जो भी होगा, खेलने जाओगे, योगा के लिए जाओगे, ये जो भी एक पैटर्न होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जितकाला सा इस हॉस्टल में पहला दिन होता है उनका। अब यहाँ पर क्या होता है कि भाई सभी महिलाओं, सभी बच्चियों को डाइनिंग रूम में लेके जाया जाता है फर्स्ट का नाश्ता कराने के लिए। अब जितकाला सा के दिमाग में ये चीज नहीं रहती कि भाई कैसे करते नाश्ता, उनको पता ही था, उनको तो जैसा उनके जमाने से आ रहा था वैसे ही चाहती थी वो तो। अब पहली बेल बजती है, और वो बेल जो थी वो इंडिकेशन था कि टेबल निकालो, बेंच निकालो, बेंच, स्टूल, बेड वागो, और निकाल लो, बस पहली बेंच निर्देशित। सेकंड बेल थी कि भाई बैठ जाओ। थर्ड बेल थी खाओ। ये था सेटलमेंट। अब हमारी जिटकाला शाह ने तो कभी ये चीज देखी नहीं थी। जिटकाला शाह ने जैसे ही ये चीज देखी कि घंटी बजी, घंटी बजते उन्होंने वो स्टूल निकाली और उस पर बैठ गई। और जब उसने इधर उधर देखा तो कोई कोई नहीं बैठा था, तो वो भी वापस खड़े होने की कोशिश करी, लेकिन उसी समय दूसरी बेल बज गई। दूसरी बेल बजते ही वो बैठ गई, सभी बैठ गए तो वो भी बैठ गई वापस। अब तीसरी बेल पे उन्होंने खाना स्टार्ट किया। उसी समय कहीं ने साइड में से, कहीं ना इधर से, कहीं ना कोई डोगरा बोल रहा था। जैसे हमारे यहाँ पे पहले के जमाने में एक चीज होती थी, अब तो बहुत खत्म हो गई है, अब तो लंच लगता है तो सब लोग टूट पड़ो, है ना? लेकिन एक पैटर्न था पहले हमारे यहाँ स्कूलों में, बाल में तो था ही, सही मैं पढ़ा जब तक। भाई जब लंच बॉक्स लेके आएंगे, सभी रेस्ट होते ही, डंका लगते ही सभी लाइनें बना के बैठ जाएंगे। क्या, इधर लाइन है, इधर लाइन, जैसे पंगत में बैठ रहे ना अपन अपने टिफिन लेके। फिर वहां पर होता था भोजन मंत्र, है ना? और वो भोजन मंत्र गाते थे अपन, अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है ना? अब तो भूल गए, अब तो आजकल के बच्चों को होता ही नहीं है ना? क्योंकि खाने को आप इंपोर्टेंस नहीं देते। अभी मैं देखता हूँ, कल भी मैं जिम में गया ना भैया, लोग बाप पतले भर भर के छोड़ रहे हैं, पतले भर भर के, उसका कोई इंपोर्टेंस ही नहीं है ना? तो अब वो इंपोर्टेंस कब याद रहेगा, जब माइंड में आप उसके प्रति इंपोर्टेंस डालोगे। आज खाने के प्रति कहाँ डालते हैं हम इंपोर्टेंस, सिखाते ही नहीं। छोटे छोटे बच्चे बपर में वगैरह में ताले लेके फिरते रहते हैं।
हाँ, बहुत खराब स्थिति बफर की। चलो बात की बात है वो, तो यहाँ पे क्या होता है कि थर्ड बेल पर वो खाना स्टार्ट करती है, लेकिन उसको इस पैटर्न से खाना, छुरी और कांटे से कैसे खाए, उसे समझ में नहीं आ रहा। वो तो हाथ से खाने वाली थी। अपन भी अभी है, अपन तो कोई कदर कि भाई क्या खाओ आप, छुरी किसे, छुरी से तो नहीं, क्या बोल देता हूँ, दाल चावल ले लो। कई लोग दाल चावल है ना हाथ से खाते हैं। दाल बाटी ले लो, दाल बाटी, दाल चावल तो फिर भी क्या है चम्मच से खा लेते हैं। दाल बाटी, दाल बाटी लोग बाग चूरते हैं और हाथ से ही खाते हैं। मेरे जैसे की बात अलग है, मैं चम्मच से खाऊं। और मेरे क्या है, कोई जमाने में ना ये हाथ पड़ते थे इधर वाला, तो फिर वो जैसे दाल में चूरता था ना तो जाम बन जाती, तब से मेरी आदत पड़ गई चम्मच से, तो मैं चम्मच से ही खाता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो छुरी और काटा था उस पैटर्न से उसने कभी खाया नहीं था, तो उसके दिमाग में ये चीज चोट पहुंच रही थी, टॉर्चर हो रहा था, उसका दिमाग खराब हो रहा था कि ये काय चीज सतुनो। तो यहाँ पर क्या होता है कि उसी समय इसकी तरफ एक औरत, बूढ़ी औरत देखती है वहां से, इसको ही देखे जा रही थी जब ये इधर उधर देख रही थी, तो क्योंकि इसका मन तो लग नहीं रहा था खाने में। तो ये जैसे वो देख रही थी तो इसके समझ में आया कि ये मेरे को देख रही है, तो ये नीची होगी। ये सोच रही थी कि भाई ये क्यों देख रही थी, तो देखना तो कोई और रीजन था, क्योंकि सभी पर कटी थी, बस वो एक ही लॉन्ग कट थी, मतलब उसके बड़े बाल थे तो उसके भी काटे जाएंगे अब। तो जुडविन ने उसको बताया कि ये लोग ऐसी बातें कर रहे थे कि जिनके बड़े बाल होंगे ना उनको बाल काटे जाएंगे। तो अब जैसे ये दिमाग में आई ना, तो जिटकला ने वो बात सोची कि मेरी माँ ने तो मेरे को शुरू से ही ये सिखाया है कि बड़े बाल वीरता की निशानी है, बड़े बाल सम्मान की निशानी है, छोटे बाल तो कायर लोग रखते हैं, और गंजे तो वो होते हैं जो दुखी हैं, जो बहुत ही कमजोर हैं, कोई गुलाम, मतलब जो अनस्किल्ड योद्धा रहते हैं, जिनको युद्ध में अगर कोई पढ़ लेता था, पकड़ लेता था, उनके बाल काट देते थे। तो इसको मानते थे वो छोटे बालों को, तो वो एक नाकामी, छोटे बालों को क्या नाम से, इसका कमजोरी, और वो क्या बोलते हैं कायरता, इसकी निशानी मानते थे, ठीक है ना। तो इस पर क्या होता है कि वो जुडविन कहते हैं कि लेकिन अपने को तो सरेंडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने पास तो ताकत ही नहीं है, इनके पास तो ताकत है। तो जिटकला साहब बोलती है उससे कि नहीं, मैं पहले तो विरोध करूंगी। तो इस विरोध के चक्कर में वो कहाँ घुस जाती है, एक कमरे के अंदर, एक बड़ा सा कमरा था जिसके 3 कर्टन थे हरे हरे, जिसकी वजह से लाइट नहीं थी वहां पे, 3 बेड थे, तो वो सबसे दूर वाले बेड के नीचे जाके बैठ जाती, और लोग बाग उसे ढूंढते, सब लोग चिल्लाते, जिटकाला जिटकाला जिटकाला, कोई ये बात जवाब देती नहीं है किसी को, है ना, सबको, जुडविन तक को नहीं बताया इसने, गायब हो गई। अब लोग बाग ने सब जगह ढूंढना वढ़ना स्टार्ट कर दिया। पहले के जमाने में क्या होता था, ये पोलियो की दवाई, टीके, टीके लगते ना अपने, आजकल तो क्या है टीके घर पे लगने लगे। पहले एक टीका होता था जो 4-5 साल की उम्र में लगता था और स्कूल में लगता था, तो चौधरी कहीं कर रहा होता उधर स्कूल ही नहीं जाओ, अगर उनको पता लग जाए ना कि कल यहाँ पे टीका लगने वाला है, जैसे अभी वैक्सीन लगी थी कईयों के स्कूलों में आके लगी ना, हाँ, कई लोग भाग गए, हरीश ने दूसरी डोज नहीं लगाई, और फर्स्ट नहीं लगाई, देखो दूर है ना तुम इससे, कोरोना हो सकते इसके कभी भी। तूने भी लगाई, दोनों ही, मैंने भी नहीं लगाई भाई जो तो बता रहा है ना, दूर रहना इनसे अगर लहर आती है तो, है ना। तो भैया क्या होता है, तो ये भी भाग कर घुस गई। अब सब लोग ढूंढ रहे, एरा ढिंडोरा मचा दिया बढ़िया। तो सब लोग ढूंढ रहे ना, इसकी इसका आवाज भी ले रहे, जुडविन भी ढूंढ रही। अब भैया झिटकला जवाब दे तो पकड़ाई में आ जाएगी, लेकिन पता नहीं क्या सूझा उन लोगों को कि उन्होंने सब कमरों में भी देखा, जैसे कमरों में देखा ये मिल गई। अब बस इसको घसीट के लाए लोग, और ये लात पांव मार रही थी सभी के, है ना, नाखून कुछ कुचल रही थी, मतलब स्क्रैच कर रही थी, खूना कच्चर कर दिया सबको, लेकिन फिर इसको कुर्सी पे लाके बिठा दिया, बांध दिया, और इसके बाल काटना स्टार्ट किए। तब तक भी इसने बहुत ताड़ातोड़ी मचाई, लेकिन जब इसने ब्लेड को यहाँ पर महसूस कर लिया ठंडेपन को, और जैसे उसने काटा कच, उसके बाद ये ढीली पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब क्या करता है भाई, कटेगी भाई, एक तो कटेगी, अब तो सेट कर दो हमारे बढ़िया, है ना, यूं वाली चीज थी। तो ये एक कहानी बताई जा रही थी कि कितनी बुरी तरीके से, और फिर बाद में ये बिल्कुल रेली पड़ने के बाद में एक उनकी तरह ही होगी, जैसा वो चलाते, जैसे जैसे भेड़ को अपन चलाते ना, वैसे ही चलने लग गई ये भी औरों की तरह। और इसको बहुत दुख हुआ कि इसकी माँ यहाँ नहीं थी, कोई लोग बाग यहाँ नहीं थे जो उसको सपोर्ट करे। ये है बात, कहानी खत्म हुई।